दोस्तों, आइए हम लोग डेसिमल का आज सवाल देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि डेसिमल का जो सवाल होता है इसमें अनेक प्रकार के सवाल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेसिमल ऑफ ऐड, जिसे हम लोग दशमलव का जोड़ कहते हैं। डेसिमल ऑफ सब्ट्रैक्शन, जिसे हम लोग दशमलव का घटाव कहते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दशमलव का गुणा। अब यहाँ पर इसी तरह आज हम लोग डेसिमल पर आधारित क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखेंगे दशमलव क्या होता है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर जैसे 2314.513। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ये डेसिमल है, देखिए ये इसे हम लोग कहते हैं डेसिमल। डेसिमल जो होता है दशमलव। अब यहाँ पर देखिए डेसिमलों के इधर वाली जो लेफ्ट साइड की जितने नंबर हैं ये सब के सब इंटीजर होती हैं। सब के सब क्या होती है? इंटीजर होती है। इंटीजर पूर्णांक, इसे हिंदी में हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब ये देखिए डेसिमल की राइट साइड, राइट वाली जो ये नंबर है या डिजिट, जिसे आप लोग कुछ भी नंबर कहिए या डिजिट कहिए, तो इसे हम लोग डेसिमल डिजिट कहते हैं। डेसिमल डिजिट कहा जाता है, दशमलव अंक कहा जाता है, दशमलव अंक। आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसी पर देखिए हम क्या करते हैं, इंटीजर को ऐड करते हैं और डेसिमल को, बस यही देखा जाता है इसमें। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं डेसिमल ऑफ ऐड। डेसिमल का जोड़ कैसे हम लोग हल करते हैं अच्छी तरह से, आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए इतना दे करके और इतना दिया है, बोला है कि इसे ऐड करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे 5314.215 प्लस 319.51। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहले यहाँ इक्वल देखेंगे। ये जो डेसिमल है ये भी डेसिमल है। डेसिमल के जो राइट साइड में जितने डिजिट हैं वो कितने डिजिट हैं? 3। अब यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इसे हम लोग इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पर 0 जैसे लगाएंगे तो अब ये देखिए इक्वल हो गया। ये भी डेसिमल की इधर 3 डिजिट, ये भी डेसिमल की इधर 3 डिजिट। अब इसे ऐड करेंगे, देखिए 0 और 5 होता है, 1 और 1 2 होता है, 5 2 7 और पॉइंट तीसरे स्थान पर है तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्थान पर रख दिए। उसके बाद 9 और 4 कितना होता है? 3 और 13 को 3 कैरी 1 1 और 1 2 और कैरी 1 जो था ये 3 हो गया 3। अब यहाँ पर 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पर तो ख़त्म, और जो बच गया ये संख्या इसी तरह हो जाएगा। देखिए आप लोग इसी तरह डेसिमल ऑफ ऐड को हल करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें तो डेसिमल है लेकिन इसमें डेसिमल नहीं है, क्योंकि डेसिमल जिसमें नहीं है ओनली क्या होती है कि इंटीजर नंबर होती है, इंटीजर नंबर। अब जहाँ से ये समाप्त होती है वहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल लगा देते हैं, और डेसिमल की इधर जितने 3 डिजिट हैं तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसे 3 0 लगाकर इक्वल बनाएंगे। अब देखिए डेसिमल को ऐड करेंगे और इंटीजर को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जितने ऐड 215 है, इसे डेसिमल के राइट साइड में जितने होते हैं डेसिमल डिजिट होते हैं उसे हम लोग नंबर में नहीं काउंटिंग करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है उसका जैसे जैसे हम लोग डेसिमल से दूरी पर जाते हैं उसका वैल्यू में परिवर्तन होता जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसे 215 बोला जाता है, इसे 215। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 505 होगा और 101 और 202 पॉइंट हो गया। अब 9 और 5 14 होता है, 14 को 4 कैरी 1 1 1 2 और 2 और कैरी है 1 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 और 2 5 हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर जो संख्या बचा उसे हम लोग उसी तरह लिख देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे क्या किए कि ऐड किए। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। अब ये क्या होता है, अब जब इसे ऐड करेंगे तो देखिए डेसिमल की इधर 3 डिजिट और यहाँ पर 5 डिजिट, तो मान लेते हैं कि इसे भी हम लोग 5 बनाएंगे तो 2 0 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब जैसे ऐड किए तो ये भी देखिए डेसिमल से इधर 5 डिजिट हो गया, ये भी 5 डिजिट है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब ये 6 और 0 6 से होता है, 1 और 0 1 5 3 8 होता है। अब यहाँ पर 1 1 2 3 2 5 हो गया। अब देखिए 5 डिजिट पर डेसिमल है तो हम यहाँ डेसिमल का चिन्ह रखेंगे। अब यहाँ पर कितना इधर है
जस का तस इसे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल ऑफ सब्ट्रैक्शन सीखेंगे।